राधे राधे भक्तों। श्री जी की अष्ट सखियों की लीला। श्री जी की अष्ट सखी हैं, उनकी क्या सेवाएं हैं और कैसे अपने वो लाडली को रिझाती हैं, उसमें से अष्ट सखी की ही सेवा चलती रहती है। उसमें से एक देवी हैं सुदेवी। सुदेवी का काम है कि किशोरी जी के लिए पुष्प श्रृंगार करना। अष्ट सखी में किसी का काम है कि वस्त्र धराना, किसी को पुष्प श्रृंगार करना, किसी को वस्त्र आभूषण सब सुसज्जित करना। यही सब अष्ट सखियों का सेवा है श्री जी के प्रति। सुदेवी जी की सेवा है पुष्प श्रृंगार। इतने में बढ़िया बढ़िया पुष्प कहीं मिल जाए, उनका यह काम है कि पूरे दिन पुष्प ढूंढना और उन पुष्प से सुंदर माला बना के किशोरी जी को धराना। और आप जब पुष्प की माला आदि बना के लाती हैं तो किशोरी जी के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं, तो किशोरी जी इतनी रीझ जाती हैं कि इन पर क्यों एक तो पुष्प और पुष्प में सुई पिरो के माला बना देना। यह एक पुष्प की आकृति इतनी सुंदर बनाती है कि जब किशोरी जी देखती हैं तो बहुत देर तक देखती ही रह जाती हैं। फिर सुदेवी जी के हस्त कमल देखती हैं, बोले कैसे बनाती हो आप, इतने सुंदर कैसे धराती हो। यही सखियाँ का सुख है, यही सखियों का आहार है, यही सखियाँ का जीवन है कि हमारी किशोरी जी उनसे रीझ के हम हमारे नेक देर बतिया ले, बस हमारे भाव से प्रसन्न हो जाए। हमारे सुदेवी जी पुष्प श्रृंगार करती हैं और होड़ रहती है कि सखियाँ में कि जिनको स्वर्ण का श्रृंगार करना होता है तो स्वर्ण के ऐसे ऐसे आभूषण बना करके लाती हैं, किशोरी जी को पाती हैं। किशोरी जी खुश हो जाती हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। स्वर्ण के आभूषण को मात देने वाले श्रृंगार पुष्प से बना के लाती सुदेवी जी। जब सुदेवी जी का श्रृंगार देखती तो किशोरी जी का वो स्वर्ण के आभूषण उतार देती। पुष्प के आभूषण इतने अच्छे लगते। हमारे वृंदावन में ठाकुर जी किशोरी जी को तो वनमाली भेष बहुत अच्छा लगता है। वन के विविध पत्र को, पुष्प को, उनसे श्रृंगार उनको बहुत प्रिय लगता है। ऐसा कहते हैं कि श्री सुदेवी जी जब शीतकाल आता ना तो सर्दियों में ठाकुर जी को वनमाला नहीं पहनाए जाते, सर्दी लग जाएगी ठाकुर जी को, श्रृंगार नहीं होते पुष्पों का। तो सुदेवी जी मूर्छित में ही रहती हैं, शीतकाल में मूर्छा में ही रहती हैं, क्योंकि सेवा नहीं कर पाती हैं, ठाकुर जी को नहीं दे पा रही हैं। तब किशोरी जी के मन में भाव आया। किशोरी जी ने देखा कि सुदेवी जी ने शीतकाल में हमेशा विरह में चली जाती है, उनको मूर्छा आने लग जाती है, क्यों सेवा ही नहीं दे पुष्प की सेवा, और वह अब शीतकाल में पुष्प धरा नहीं सकते। तो फिर किशोरी जी कहती हैं कि इनको दूसरी कोई सेवा दी जाए क्या, क्योंकि जिसमें शीतकाल की सेवा हुआ करे तो सुदेवी जी एक सेवा और करें। किशोरी जी कहती हैं कि सुदेवी जी ऐसा है कि एक सेवा ये है, सुख अवसारी, यह ब्रज की लीला में आता है कि सुख यानी कि तोता, अवसारी या कि तोता की सखी, यही दो सेवा हैं जो शीतकाल में किशोरी देवी जी को दी जाती है। सखी स्वरूप सुख और सारी, ये दोनों को पढ़ाने की सेवा श्री सुदेवी जी को दी। इनको सिखाओ और क्या करना है, क्या काम है। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में, किशोरी जी बरसाने में, तो किशोरी जी की बरसाने में इस वक्त क्या कर रही हैं, सुख जाकर देखो और वृंदावन जाकर ठाकुर जी को सुनाओ। निकुंज में ऐसी नथनी पहनी है, ऐसे कुंडल पहने हैं, ऐसी पोशाक पहन के किशोरी जी बैठी हैं, हवा चल रही है, किशोर जी के केस लहरा रहे हैं। ये देखें सुख, और ठाकुर जी को जाके वर्णन करें वृंदावन में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, और फिर सारी वृंदावन आकर ठाकुर जी की लीला देखें और उनका स्वरूप आके किशोरी जी को वर्णन करें, सुनाएं। इसी तरह ये सुख सारी की सेवा और इनको दोनों को निपुणता प्रदान करने की आज्ञा मिल गई सुदेवी जी को किशोरी जी की तरफ से। तब सुदेवी जी भी खुश रहने लगी शीतकाल में। तो जब 6 महीना पुष्प का श्रृंगार नहीं होता तो सुख और सारी को पढ़ाती हैं। किशोरी जी का अंग कैसे देखना है, ऐसे यह तो एक नियम है कि आप स्पष्ट किशोरी जी का सर्वांगीण अंग को नहीं देख सकते हैं। आपका भाव कैसा है, उनके प्रति भाव कैसे होना चाहिए, विचार कैसे होना चाहिए, ये सब आपको देखना पड़ेंगे। ये सब सुख और सारी में वार्तालाप चल रहा था प्रिया प्रीतम को देखने और निहारने के लिए। श्री जी की अष्ट सखियां हैं, उनकी सखियों के नाम हैं श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चित्रा जी, श्री सुदेवी जी, श्री रंग देवी जी, श्री तुग विद्या जी, श्री चंपकलता जी। इनकी अष्ट सखियां हैं, ये सब अष्ट सखियों के नाम हैं। बहुत लोग को नहीं मालूम है कि श्री जी की कितनी अष्ट सखियां हैं।
इसी तरह ये भाव चल रहा था। एक दिन आता है कि सुदेवी जी कानों में पुष्प का श्रृंगार धरा रही थी। पुष्प की श्रृंगार करती थी सुदेवी जी। जैसे ही पुष्प श्रृंगार करने लगे इतने में ठाकुर जी ने बंसी बजाई, और जैसी बंसी बजाई तो किशोरी जी उठकर जाने लगी। तो सुदेवी जी बोली, अरे अभी तो श्रृंगार हुआ नहीं श्यामा जी, अभी श्रृंगार पूरा भयो नहीं, आप कहाँ जा रही हो। किशोरी जी बोली, तो हो तो गए सब श्रृंगार, मुकुट पहन लियो, गले में धारण कर लियो, हाथन में पहन लियो, कड़ फूल तो धारण कर लियो, अब क्या करना है। किशोरी जी बोली, मेरे कड़ को आभूषण तो श्याम सुंदर की बंसी है जो मुझे अधिक प्रिय है, वहाँ के आगे मैं यह सब त्याग दूंगी, वहाँ के आगे और कुछ नहीं करूँगी। सुदेवी जी बोली, अच्छा या बैरनी बंसी ही सब कुछ है जो हमारे ये सेवा छीन ली है दारी के। 100 दिन ठाकुर जी सो रहे थे यमुना जी के तट पर, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि रात भर तो सोते नहीं हैं, रास करते रहते हैं, दोपहर में ही सोते हैं। जब गाय चराने आते हैं तब ठाकुर जी सहन करते हैं। गहरी नींद में सो रहे थे। छोटे से ठाकुर जी के थोड़े थोड़े खर्राटे आ रहे थे। इतने में सुदेवी जी गईं और जैसे ही देखे कि ठाकुर जी लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, बंसी मेरी सेवा में विघ्न डाले, सो ठाकुर जी की खोज में धरी हुई बंसी धीमे से निकाल और चुरा लिया, भाग गई वहाँ से और ले जाकर किशोरी जी के बगल में पधरा दी। किशोरी जी बोली, अरे सुदेवी तने ये क्या किया। बोले, ये बंसी की वजह है आज मैं सेवा न कर पाई आपकी। मैं आपके कानन में पुष्प धरा रही थी, बंसी की धुन सुनते ही आप दौड़ गई वहाँ पर, लो या यही रख लो, और ये जब जब मैं कानन में श्रृंगार करूँगी तब बंसी आप ही बजाती रहो ताकि मेरी सेवा पूरी हो जाए। ये अब श्याम सुंदर के पास नहीं रहेगी। यही सब सुदेवी जी अपनी श्री जी से वार्तालाप कर रही हैं। इतने में ठाकुर जी नीतने में ठाकुर जी की नींद खुली और ठाकुर जी की सबसे ज़्यादा प्यारी बंसी है। उठते ही ठाकुर जी सब देखने लगे, मेरी बंसी कहाँ गई, ढूंढने लगे, मिली नहीं। तो ठाकुर जी को पता ही है कि क्योंकि चीज़ चोरी तो चुरावे सबसे बड़ा चोर मैं हूँ, मेरी वस्तु चुरावे के सामर्थ्य केवल यह अष्ट सखियों में है और कोई में ना है। ठाकुर जी समझ गए अष्ट सखिया ने ही ये किया है, कहीं भी ना ढूंढे और सीधे चले गए अष्ट सखियों के पास कुंज में। किशोरी जी बैठी थी, सुदेवी जी सुंदर श्रृंगार कर रही थी, ललिता पंखा चल रही थी, आदि सेवा चल रही थी। इतने में ठाकुर जी गए, बोले मोपे दे दे। बोले कि मोपे ना है। बोली क्या नहीं है। बोले वही जो तू मांग रहा है मोपे ना है। यही वार्तालाप चल रहा था दोनों में, सुदेवी और ठाकुर जी के बीच। श्यामा जी आप सब लीला करो, सेवा करो, सब आनंद, मेरी बंसी मत लिया करो, मुँह को तो पता है आपके पास धरी। इतने में किशोरी जी ने बंसी निकाली, सुदेवी जी से बोली कि लो ये बंसी श्याम सुंदर को दे दो। सुदेवी जी बोली, श्यामा जी सुंदर बंसी हमारी श्यामा जी के पास ही रहेगी, हमारी श्यामा जी पर एक बार हाथ धर दे फिर वही इन्हीं की हो जाती है, अब इन्हीं की है, बस बंसी को याद आज सुनने को कियो किशोरी जी करेंगे। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, इन पर ना बजेगी, मेरी बंसी मुझ पे ही बजती है, ये ना बजा पावेंगी। इतने में सब सखी आई और आँख निकाल के ठाकुर जी को देखने लगी। हमारी किशोरी जी की कोई चीज़ में निपुण नहीं है कि ऐसी ना है कि ना बच पाएगी। ये गायन करे तो सरस्वती कान लगा कर सुने, ये बीड़ा बजावे तो बीड़ा धरी की धरी बड़े गंधर्व जन सामने नतमस्तक हो जाएं। अरे गानों बजाने तो बहुत दूर की बात है, हमारी श्री जी जब चले ना उनके पावन में बधे हुए नुपुर के स्वर भी राग रागनी नृत्य करें, और तुम कह रहे हो कि हमारी श्री जी के बंसी ना बच पाएगी। ठाकुर जी कह रहे हैं कि किशोरी जी के विद्या पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो अपनी बंसी का स्वभाव बता रहा हूँ कि वह इन पर नहीं बजेगी। यही देवी जी कहती हैं कि श्यामा जी आप दिखा दो, इन्हें बजा के बंसी बजा दो। तभी बजा कर ठाकुर जी खड़े हुए हैं, मैं तो देख रहा हूँ, बजाओ तो, आज अगर ये बज जाए तो मैं नंद का लाला नहीं। सुदेवी बोली, ऐसे है हो सके कि भैया इन कहीं सौगंध दे। तो सुदेवी जी बोली, हरी पत्ती सामने कसम उतारी राम ने,
ठाकुर जी की ही सोची कि कहीं ये इनको बंसी को कसम ना दे दी हो। उतर गई। आज तो बजो हुई, आज किशोरी जी बजाएंगे। ठाकुर जी खड़े हैं, बोले देखो अरे भैया कोई सौगंध नहीं है, कछु नहीं है, फिर भी बज। जैसे ही किशोरी जी ने सब उंगली फेरी लेकिन बंसी नहीं बजी। यह दृश्य देख करके ललिता, विशाखा सब सखियाँ आश्चर्यचकित हो गईं। अरे श्यामा जी, ऐसी कौन सी सज है, जैसा कौन वाद्य है। अरे हमारी किशोरी जी इतना श्रम भी ना कराना पड़े। ये अरे अधर पर धारण करे, वंशी अपने आप स्वतः बजने लग जाए। हाथन में आते ही वीणा अपने आप स्वर प्रकट करने लगी। ये बंसी बज नहीं रही है, इतना कैसे हो गया है। ठाकुर जी आनंद ले रहे हैं कि देख किशोरी जी से नहीं बज रहा है, किशोरी जी नहीं बजा पाए। ये सब प्रयास कर लिए, लेकिन अंत में ठाकुर जी बोले अब वापस दे दो वस्तु, आपके चीज़ आपके लिए आया नहीं है, नहीं बज रही, आप क्या करेंगे इसका रख के, इसका प्रयोग नहीं है। अंत में किशोरी जी बोली सुदेवी जी ले जाकर बंसी ठाकुर जी को दे दी। जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर धारण करी तो कोमल उंगली से ही छिद्रों को आच्छादित किया, बज उठी तो बज उठी। बंसी की आज आवाज़ सुनकर सखियाँ खुश नहीं हुई, सब नाराज हो गई हैं। गोपियों ये कह रही हैं कि ये देखो आज इसको क्रोध आ रहा है एक बंसी को देख के, कि ललिता विशाखा बोली पकड़ लियो, छीन लियो बाँस की, और ये लेकर अपने पामन से कुचल डालो, चूर चूर कर डालो, जमुना में बहा दो ये बंसी को। ये देखो मेरे किशोरी जी से नहीं बजी, ये कपटी है। किशोरी जी की सेवा में आए तो बजी नहीं रही, वहाँ जाकर भजन करने लगी। ठाकुर जी ने हृदय में लगा लियो, मेरी बंसी को दोष मत दो, ये तो किशोरी जी के हाथ में क्यों नहीं बजी। ठाकुर जी बोले यह स्वर से नहीं निकली हैं, ये फूंक से ना बजे, यह तो भाव से बजे। और ये तो का मतलब ये नहीं है कि किशोरी जी में भाव नहीं। ये बंसी अनन्य भक्त है। ये श्यामा जी जब आप बंसी धारण करके बजा रही हैं तो मन का विचार कर रही हैं ना। बोले हाँ आपका ही विचार कर रही हूँ, वही तो बात है। मेरी बंसी में मेरी सेविका नहीं है, वो आपकी आराधना करे, वो तो आपकी सेविका है। जब तक आपका स्वभाव बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, आपका विरह बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, आपके प्रति बजाने वाले के चित्त में नहीं जाएगा, तब तक ये नहीं बजेगी। आपको अपने ही ध्यान करने पड़ेंगे तब बंसी बजेगी, ऐसी नहीं बजेगी मेरी बंसी। अन्यथा ये हमारी मोह से ही बजे, क्योंकि मैं आपको ध्यान करूं, मैं आपका चिंतन करूं और आप मेरा चिंतन कर रही हैं। मेरे चिंतन करोगी तो कैसे बजेगी, समझ में आई बात। यह तो आपकी सेवा में रहे, आप मेरा ही यहाँ ध्यान रख लें, इसीलिए नहीं बज रही। सुदेवी जी को मौत छोटा सा हो गया, ठाकुर जी अपनी बंसी लेकर निकल गए। इसी तरह ये सेवा निकुंज में चल रही थी अष्ट सखियों की। अष्ट सखी और ठाकुर जी किशोरी जी ठाकुर जी वही लीला करते हैं जो सखियों के मन में भाव उठता है, वैसे ही लीला प्रस्तुत कर देते हैं। मेरे किशोरी जी श्याम सुंदर का इसी तरह लीला चलता है अष्ट सखियों के साथ। अष्ट सखियाँ इसी तरह निकुंज में मान लीला करती रहती हैं लाडली लाल के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।